हे भगवान, सच्चे दरबार। आदरणीय प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, दूर दूर से आए हुए हमारे महानुभाव संतजन, वृद्धजन, सीता सावित्री जैसी पावन पवित्र भूमि पर पड़ने वाली माता शक्ति, माता एवं बहने, छोटे छोटे कर्णधार बच्चे, आज श्रीमद् भागवत की प्राण की कथा का अनुष्ठान चलते हुए आपके इस पावन गांव में तृतीय दिवस है और सायंकाल की वेला में ये भी विराम की तरफ जा रहा है और परीक्षित जी भगवान के दरबार में। ये कौन सा समय है? सोने का। किसका है? सोने का। और सोने जैसी वस्तु को त्याग करके अगर भगवान के दरबार में आते हो और आप लोगों को कोई चीज प्राप्त नहीं होती तो आना फिर तो बेकार है और हमारा कथा सुनाना बेकार है और आपका सुनना बेकार है। अगर कोई चीज भगवान के दरबार में आने के बाद प्राप्त नहीं हुई तो फिर बेकार है। इसलिए भगवान के दरबार में आओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ, कोई ऐसी बात ढूंढ के ले जाओ जिंदगी में किसी मोड़ पे हमारे काम आ जाए। तो सभी भक्तों से ही निवेदन है, सभी लोग अपना अपना अमूल्य समय निकाल के भगवान के दरबार में आए, भगवान की रसमयी कथा का रसास्वादन करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाए तो महान कृपा होगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो चलते हैं, एक लाइन का संकीर्तन उच्चारण करते मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, उसके बाद आगे कथा देखेंगे। कभी कल्पना करता है ये हमारी तुम्हारी जिंदगी है, जीवन है, ये हमारा तुम्हारा शरीर, ये एक क्या है? किराए का घर है। जैसे बाहर जाते हो तो कमरा खरीदते हो, किराए पे लेते हो और समय से अगर तुमने किराया नहीं दिया तो मकान मालिक कमरे को खाली करवा लेगा। एक तो वो कमरा है, एक शरीर रूपी कमरा है। इसका किराया जानते हो? भगवान का भजन करना। अगर भगवान ने ये कहा किराए का घर है, जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना जिंदगी
चाहे हो हिंदू चाहे हो मुसलमान, और चाहे पढ़े गीता चाहे पढ़े कुरान, चाहे जाए मंदिर में चाहे जाए मस्जिद में, लेकिन सबका मालिक एक है, क्योंकि प्रभु एक है, रूप अनेक है। वही ईश्वर है, वही अल्लाह। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति हे भगवान। ओम नाम किसका है? परमात्मा का। और ओम का उल्टा कर दिया तो अल्लाह हो जाता है। परीक्षा जी, उर्दू के सब शब्द उल्टे हो गए। जिसे हम लोग ओम बोलते हैं उसका अगर उल्टा कर दिया उर्दू में तो अल्लाह हो जाता है। तो वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन सिर्फ कर्म का खेल। हम लोग मनुष्य जाति के हैं, हम लोग सब मनुष्य हैं, लेकिन जातियां जानवरों में होती है। हम लोग मनुष्य जाति के, भैंस अलग जाति है, गाय अलग जाति है, भेड़ अलग जाति, बकरी अलग जाति है। जातियां पशु पक्षियों में जानवरों में होती है। हम लोग सब मनुष्य जाति के हैं। मुसलमान जब खत्म होता है, क्योंकि सबका मालिक एक है, जब भगवान मौत के घाट उतार देता है। दूसरा घाट कौन सा? शमशान घाट। शमशान घाट किसे कहते हैं? जिसकी कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी इज्जत समान हो जाए, उसे कहते हैं शमशान घाट। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब शमशान घाट में चाहे हिंदू जाए चाहे मुसलमान, और मुसलमान के लिए कब्र फटती है तो क्या लकड़ी की जरूरत पड़ती है, और हिंदू के लिए अग्नि लगती है तो लकड़ी और कंडे की जरूरत पड़ती है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, साफ करने को होता है या तो मुसलमान के लिए कब्र फटती है, उसमें दबना पड़ता है, बचने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और हिंदू को जलना पड़ता है। या तो कब्र को
हमके सांचे में ढलना फूलों पे रखने से फूलों पे रखने से रखने से पहले कांटों पर चलना पड़ता है। कोई कर्म सीखने से पहले जो लोग होते वो कहने देते कांटे जैसे चुभते कि भैया ये भी शास्त्री बनना चाहते हैं। हमारे सेवक जी चिमटा सिंह को ये हमारे मनवीर भैया ढोलक बजाए वो लोग क्या कहते सोचते हैं ये सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। ताने भी देते हैं तो सबको बर्दाश्त करना पड़ता। फूल ऐसे नहीं, पहले सूल मिलते हैं। पहले सूल माने कांटे, पहले कांटों पर कदम रखना पड़ता, उसके बाद फूल मिलते। पहले नहीं तो समय का इंतजार करना पड़ता। और समय का इंतजार करना लगा सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि समय सबका बदलता है। समय की आन ना बदले और धर्म पर चलने वाले के कभी भगवान ना बदले।